हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स में रिजान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और इस वीडियो में हम मैथ का एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, एवरेज। एवरेज को आप हिंदी में क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से, शानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और इस चैप्टर में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ टोटल 25 क्वेश्चंस। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, डिफिकल्ट लेवल के हैं, और इन 25 क्वेश्चन से हम सभी ट्रिक्स, सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। पहले देखने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझने के बाद में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। कुछ ही सेकंड में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समझने के बाद हो सकता है आपको लगे कि सर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए थे, हमारे एग्जाम में तो डिफिकल्ट आएंगे और आपने इजी क्वेश्चन करा दिए। तो आप इन क्वेश्चन को पहले ही देख सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल के अच्छे क्वेश्चन है और चैप्टर पढ़ने के बाद में बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, हम समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं समझाऊं उसी तरीके से, उसी सीक्वेंस में आपको समझना है। आपको करना क्या है? कॉपी, पेन और कैलकुलेटर, तीन चीजें जरूर आपको लेकर के बैठनी है। जो 25 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा, उनके कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ट्रिक्स भी समझाऊंगा, और उन क्वेश्चन को आपको साथ साथ करके देखना है। आप साथ साथ नहीं करेंगे तो वीडियो आपको फिर से देखना पड़ेगा, तो साथ साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, 300-400 क्वेश्चन दिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए। हालांकि वो 300-400 क्वेश्चन हिंदी में थे, इंग्लिश में मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थे, और ये 25 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो इन 25 से भी काम चल जाएगा। अगर आपके एग्जाम पास में है तो इन 25 को, कॉन्सेप्ट को, ट्रिक्स को अच्छे से समझिए, काम चल जाएगा। और टाइम होता है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कितनी भी कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम में इसी तरीके का, इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो सकता है कि जल्दी नहीं होकर के थोड़ा टाइम लग जाए आपको एग्जाम में, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन या नया क्वेश्चन बना तो, लेकिन हो जाएगा। तो आप समझना स्टार्ट कीजिए एवरेज को। देखिए, स्टैटिक्स में आप लोग जो मीन पढ़ते हैं, या फिर जिसे आप अर्थमेटिक मीन कहते हो, एएम कहते हो, या फिर हिंदी वाले बच्चे जिसे माध्य कहते हैं, या फिर समांतर माध्य कहते हैं, उसी का मतलब क्या होता है? औसत कहते हैं। उसी का मतलब क्या होता है? औसत होता है। चाहे आप उसे औसत कहो, चाहे आप माध्य कहो, चाहे आप उसे समांतर माध्य कहो, चाहे आप उसे मीन कहो, चाहे आप उसे अर्थमेटिक मीन कहो, एक ही बात होती है। कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, सेम होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने स्टैटिक्स का मीन पढ़ा हुआ है तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और नहीं पढ़ा हुआ है तो ये पढ़ने से वहां पर मीन में आपको बेनिफिट मिलेगा। डिफरेंस क्या है स्टैटिक्स वाले एवरेज में और यहाँ वाले एवरेज में? ये डिफरेंस है, स्टैटिक्स में हम आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाते हैं, वहां पर ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स से हम सिखाएंगे कि जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। आप यदि डिटेल वाले, लॉन्ग वाले मेथड से करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन को करने में 4-5 मिनट लग जाएगी, और मैं जो आपको तरीका बताऊंगा उससे लगभग 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करते वक्त मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, तो आप लोगों को बोर नहीं होना है कि टीचर धीरे धीरे बता रहे हैं या फिर कहानियां सुना रहे हैं। आप यदि स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, बच्चों वाले तरीके से आपको समझाऊंगा, और लास्ट 25 वाले क्वेश्चन पर पहुंचेंगे तो चुटकियों में आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे ही आप समझते जाइए। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो आप स्टैटिक्स में मीन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, जिसे आप माध्य या समांतर माध्य कहते हैं, वही यहाँ पर एवरेज या औसत होता है। वो सेम कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक्स वाला मीन पढ़ा हुआ है तो ये आपको इजी लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो ये पढ़ने के बाद में वो आपको इजी लगेगा। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम इसे एवरेज ही कह देंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वहां पर जो मीन का फॉर्मूला होता था वही होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स हम कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या आ जाता है? अर्थमेटिक मीन आ जाता है। किसी भी, मतलब जितने भी आइटम है उनकी टोटल वैल्यू का आप टोटल कीजिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आप कर दीजिए। जैसे देखिए कि हम एक आसान सा
एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 दोस्त हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। 4 पक्के वाले दोस्त हैं। मिस्टर ए मंथली कमाता है 20,000 रुपये पर मंथ, मिस्टर ए कमाता है। मिस्टर बी 50,000 रुपये पर मंथ कमाता है। मिस्टर सी 1,00,000 रुपये पर मंथ कमाता है और मिस्टर डी 10,000 रुपये पर मंथ कमाता है। तो इनका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे? इन सभी का आप टोटल कर दीजिए। 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 10,000, इन सभी का हमने टोटल कर दिया। तो कितना होता है? 180। 180 का मतलब 1,80,000 इनका टोटल हो गया। और कितने दोस्त हैं? 4 दोस्त हैं। ये करने पर हमारा कितना आता है? 4 चौके 16 और 4 पंजू 20, 45,000 क्या आ गया? हमारा एवरेज आ गया। अब आप समझिए, ये तो हो गया। देखिए मैं आपको सारे तरीके समझाऊंगा एवरेज को निकालने के। जो 11th 12th वाले बच्चे होते हैं वो डिटेल वाले तरीके से करते हैं, क्योंकि 3 घंटे का उनका पेपर होता है। मैं ये मानता हूं कि डिटेल वाले तरीके से आप एवरेज के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, आपने मुझे फीस दी है, तो केवल इस चीज की दी है कि मैं आपको जल्दी कैसे करना सिखाऊं। 5 मिनट में कोई भी आंसर निकाल देगा। बात है 20 या 30 सेकंड में हम कैसे निकालें। तो मैं आपको डिटेल वाला तरीका नहीं, मैं आपको डायरेक्टली ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उस वाले कॉन्सेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, अगर आप मेरी बात समझ जाते हैं तो। और अगर नहीं समझते हैं तो आपको डिटेल वाले लॉन्ग कट तरीके से करना पड़ेगा। देखो एवरेज क्या कहता है? एवरेज कहता है कि सबको बराबर बराबर देना है। एवरेज क्या कहता है? कि सबको बराबर बराबर देना है। ये हमारा एवरेज कहता है। क्या कहता है? कि सबको बराबर बराबर देना है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में तो कहूं तो क्या कह सकता हूं? कि सबका बराबर का हिस्सा है। ये हमारा एवरेज कहता है। जैसे मतलब ये 4 दोस्त थे, मिस्टर ए बी सी डी, इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग थी। तो एवरेज क्या कहता है? कि भैया जिसके पास कम है उसको तो दे दो, और जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो, सबको बराबर बराबर दे दो। तो मतलब जो कम कमा रहा था 10,000 उसको भी 45 मिलने लग गए, जो 1,00,000 कमा रहा था उसको भी 45, जो 50 कमा रहा था उसको भी 45, जो 20 कमा रहा था उसको भी 45। तो जो हमारा एवरेज है वो समाजवाद के सिद्धांत पर काम करता है। समाजवाद यही तो कहता है कि सबका बराबर बराबर हिस्सा है, जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो, जिसके पास कम है उसको दे दो। तो हमें क्या करना है? सबको बराबर बराबर करना है। ये आसान सा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान लीजिए एवरेज के क्वेश्चन आपसे छुट्टियों में होने वाले हैं। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये लाइन, मेरा ये नारा समझ में आ चुका है कि एवरेज का मतलब क्या है, सबको क्या करना है, अपन को बराबर बराबर देना है, समाजवाद वाले तरीके से हमें करना है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, चौथा बच्चा है। पहले बच्चे को 10 टॉफी मिल रही है, दूसरे बच्चे को 2 टॉफी मिल रही है, तीसरे बच्चे को 6 टॉफी मिल रही है, चौथे बच्चे को 20 टॉफी मिल रही है। हमारा एवरेज का रूल क्या कहता है? कि हमें क्या करना है? सभी को क्या करना है? बराबर बराबर देना है। या फिर ये बड़े एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको और आसानी से ये वाला रूल समझ में आ जाएगा। 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास में 10 जीन्स हैं और मिस्टर बी के पास में 20 जीन्स हैं। मिस्टर ए के पास में कितनी जीन्स है पहनने के लिए? 10 है। और मिस्टर बी के पास में कितनी है? 20 है। एवरेज क्या कहता है? कि भाई ये तो गलत हो रहा है कि एक जने के पास में 10 है, एक जने के पास में 20 है, दोनों की बराबर बराबर कर दो। तो दोनों की बराबर बराबर हम कैसे करेंगे? दोनों के पास मान लेते हैं कि 10-10 तो दोनों को मिलेगी ही मिलेगी। मिस्टर ए के पास में भी 10 होनी चाहिए और मिस्टर बी के पास में भी क्या होनी चाहिए? 10। 10-10 हमने दोनों को दे दी। अब एक्स्ट्रा किसके पास में है? बी के पास में 10 एक्स्ट्रा है या नहीं है? बिल्कुल है। ये 10 हम दोनों को बराबर बराबर दे देते हैं, दोनों को 5-5 दे देते हैं। तो हमने ये 5-5 और दे दी, तो दोनों को कितनी कितनी मिलेगी? 15-15।
यही हमारा एवरेज का कॉन्सेप्ट है, यही हमारा एवरेज है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से रूल नंबर 1 बताया है, इसको आप रूल नंबर 1 मान लीजिए या कॉन्सेप्ट नंबर 1 मान लीजिए। अगर समझ में आ गया तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले अपने आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बोल रहे वैसे मैं दोनों में ही बताऊंगा आपको। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज वेट हमें 30 किलो दे रखा है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में आपको लिख लेना है, उससे आपको आसान लगेगा। 40 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज वेट कितना दे रखा है, हमें 30 केजी दे रखा है। जबकि अदर 20 स्टूडेंट्स और है, 20 एक्स्ट्रा में है स्टूडेंट जिनका वेट कितना है, 33 केजी है। और हमसे क्या जानना चाहता है क्वेश्चन, जो 60 स्टूडेंट है उनका एवरेज वेट जानना चाहता है। तो हम देखो कैसे करेंगे। एक बार मान लो कि जो 60 स्टूडेंट है ना, उन सभी का वेट कितना है, 31। अब आप ये भूल जाओ कि ये वेट है, चॉकलेट है, जींस है या अमाउंट है, जिससे आपको इजीली समझ में आए वो मान लो। 40 लोगों के पास में तो 30-30 चॉकलेट है, सभी के पास में 30-30 है। और 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास 33-33 चॉकलेट है। तो हमने क्या किया, 30-30 चॉकलेट तो सभी को दे दी कि 30-30 हमने क्या किया, सभी को दे दी। यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो जो 20 लोग हैं उनके पास में 3-3 एक्स्ट्रा है। 20 लोगों के पास में 3-3 एक्स्ट्रा है या नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है। 20 लोगों के पास में 3-3 एक्स्ट्रा, तो 60 चॉकलेट एक्स्ट्रा है। ये 60 चॉकलेट में कितने लोगों में बांटूंगा, 60 चॉकलेट 60 लोगों में बराबर बराबर आप बांट दीजिए। तो सबको एक एक चॉकलेट और मिल जाएगी। 30-30 तो मिल ही रही थी, एक एक और मिल जाएगी। तो ये आ गया 31 हमारा आंसर। अब चाहे इसे वेट मानो, कुछ भी मानो, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको डिटेल वाले मेथड से करना पड़ेगा। डिटेल वाला मेथड किस तरीके से होता है वो आपको आता ही है। मतलब टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना था, 30। तो ये 40 स्टूडेंट का टोटल आ गया, टोटल वैल्यू का। 20 स्टूडेंट का कितना था, 33। तो ये 20 स्टूडेंट की वैल्यू का टोटल आ गया। और टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 60। इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें तो फिर भी वैल्यू आसान दे रखी है, पॉइंटों में आ गया तो आप लोग करते ही रह जाएंगे और एग्जामिनर आपकी OMR छीन करके ले जाएगा और ऑनलाइन में टाइम अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे उस वाले तरीके से बिल्कुल आसान आ जाता है। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ऐसे हम और भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ने बोला कि 40 स्टूडेंट का एवरेज है 30 केजी। हम मान लेते हैं 40 बच्चों के पास में सभी के पास 30-30 चॉकलेट है और 20 और बच्चे हैं जिनके पास 33-33 चॉकलेट है। यहाँ तक क्वेश्चन दे रखा था, बोल रहे कि 60 का एवरेज निकालो। हमने मान लिया 60 बच्चों को सभी को 30-30 तो मिलेगी ही मिलेगी, 30 से कम तो नहीं मिल सकती। अब ये जो 20 बच्चे हैं इनके पास 3-3 एक्स्ट्रा है तो 60 एक्स्ट्रा हो गई। वो 60 हम सभी में बांट लेंगे क्योंकि एवरेज कहते हैं समाजवाद, सभी को बराबर बराबर होना चाहिए। तो सभी को हमने एक एक और दे दी, 31 हमारा आंसर हो गया। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ये मत देखिए सर ये डायरेक्टली 16 कैसे स्टार्ट हो गया, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन मैंने कहीं से स्क्रीनशॉट लेकर के लगाए हैं और उसको मैंने आसान तरीके से सीक्वेंस में रख दिया है जिससे आपको समझ में आए। ये सभी क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, 50, 60 एंड 70 स्टूडेंट्स वाले 3 बैच है और उनके मार्क्स का हमें एवरेज दे रखा है 65, 50, 80। सभी का हमें एवरेज निकालना है। तो जो 50 स्टूडेंट्स है, एक तो एक ग्रुप में 50 स्टूडेंट है, एक ग्रुप में 60 स्टूडेंट है और एक ग्रुप में 70 स्टूडेंट है। टोटल कितने हो गए, 7 और 6 13, 13 और 5 18। टोटल 180 स्टूडेंट हमारे पास हो गए। इनके हमें एवरेज मार्क्स दे रखे हैं। इसके तो कितने हैं, 65 है, इसके कितने हैं, 50 है, इसके कितने हैं, 80 है। हमें 180 का निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, एक कॉमन वैल्यू मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि 180 में सभी के कितने कितने हैं, 50-50 है, ये हमने मान लिया। 50 लोगों के पास में तो 65-65 कंबल है, 60 लोगों के पास में 50-50 कंबल है और 70 लोगों के पास में 80-80 कंबल है, या चॉकलेट है, या जीन्स है, या इनकम है, या रुपए है, कुछ भी है।
50 लोगों के पास में सभी के पास 65 रुपए है, 60 लोगों में सभी के पास 50 रुपए है, 70 लोगों में सभी के पास 80 रुपए है। एवरेज बोलता है कि मैं जज हूं और आप गलत कर रहे हो, सभी को बराबर बराबर दो। हमने सभी 180 लोगों को 50 रुपए दे दिए। अब आप पता लगा लीजिए कि एक्स्ट्रा कितना है। इन 50 लोगों के पास में 15 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, 750 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। कैलकुलेशन शायद मैं सही कर रहा हूं, आपको पता है कैलकुलेशन में गलत कर देता हूं। 60 लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास 50 होने चाहिए, 50 ही है। और ये 70 लोग ऐसे हैं जो 30 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के बैठे हैं, तो इनके पास में कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 2100 रुपए स्टूडेंट एक्स्ट्रा है। टोटल कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 2800 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। अगर मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो कितने 2850 रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 2850। ये 2850 मुझे सभी 180 स्टूडेंट को देने हैं, तो ये हम काट देते हैं, 3 से काट देते हैं। 3 छिके 18 और 3 आठे 24, 3 में 27, 3 पंजू 15। फिर हम कितने से काटें? डायरेक्टली 6 से काट लेते हैं। 6 एकम 6 और 3 और 5, 6 पंजू 30। 30 के बाद में 5 बचेगा, 6 आठे 48। एक बार फिर से मैं कर देता हूं। 2850 को हमने कितने में काटा था? 2850 में हमें भाग देना है 180 का भाग देना है, तो ये आ रहा है हमारा 15.83 स्टूडेंट आ रहा है। ऑलरेडी हमने उनको कितना कितना दिया हुआ था, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट बिल्कुल हमारा करेक्ट है। कितने कितने और देने हैं हमें? 15.83 और देने हैं। ये हम जोड़ देते हैं 15.83, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 65.83 आ रहा है। 65.83 हमें नहीं दिया हुआ है, जो भी नियरेस्ट है 66 हमारा नियरेस्ट है, इसके हम टिक लगा देंगे। और ये तो था हमारा शॉर्टकट मेथड। यदि आप लॉन्ग कट वाले मेथड से करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप करेंगे? 50 को आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आपको जोड़ देना है। 60 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर आपको जोड़ देना है। 70 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आप जोड़ देंगे, और डिवाइडेड बाय आप कितना कर देंगे? 180 कर देंगे, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आप परेशान हो जाओगे, और भी ज्यादा डिफिकल्ट वैल्यू आ गई तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे। जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो बिल्कुल आसान है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये गोल्ड के एवरेज प्राइस की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं सोने का औसत मूल्य किसी वर्ष 1120 रुपए प्रति ग्राम है। मतलब 12 महीने का हमें एवरेज दे रखा है 1120 रुपए पर ग्राम। ये हमें 12 महीने का एवरेज दे रखा है। 5 महीने का एवरेज दे रखा है। फिर इन 12 में से 5 महीने का एवरेज कितना है? 1105 है। फिर अगले 3 महीने का दे रखा है, अगले 3 महीने का एवरेज कितना है? 1125 है। बोल रहे जो मंथ बच गए, कितने मंथ बच गए? 5 और 3 8 और 4 मंथ बच गए। बोल रहे इन 4 महीने का एवरेज आप बताओ। देखो किस तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चन में फिर से बोल देता हूँ। 12 महीने का एवरेज कितना दे रखा है? 1120 रुपए दे रखा है। 12 महीने का एवरेज दे रखा है 1120 रुपए। उन 12 महीनों में से शुरुआत के 5 महीने का एवरेज प्राइस है 1105, अगले 3 महीने का है 1125, अगले 4 महीने का हमसे जानना चाहते हैं। इस 1105 का क्या मतलब है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हर महीने 1105 था। अगले 3 महीने का मतलब क्या है कि 1125 था, और इनका हमसे जानना चाहता है। अब देखो होना कितना चाहिए? होना चाहिए 1120, क्योंकि एवरेज 12 महीने का हमें कितना दे रखा है? 1120 दे रखा है कि नहीं दे रखा? बिल्कुल हमें 1120 दे रखा है। अब देखो होना कितना चाहिए? 1120 होना चाहिए। तो वो जो लास्ट के हमारे मंथ है, लास्ट के हमारे मंथ है ना 4 महीने, वो अपना 1120 तो लेकर के ही आएंगे। मतलब जो लास्ट के 4 महीने हैं हमारे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो अपने 1120 और 1120 की व्यवस्था तो करेंगे ही करेंगे। और इनके पास जो कमी है वो भी वही पूरी करेंगे। इनके पास कितने की कमी है? इसके पास कमी पड़ रही है 15 की। कितने महीनों के पास में? 5 महीने
मतलब 75 की कमी पड़ रही है, और उस कमी को कौन पूरा करेगा? वही जो आखिर के 4 महीने हैं वही पूरी करेंगे। और इसके पास एक्स्ट्रा है इन महीनों के पास में, तो हमारे आखिर वाले मंथ को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कितना एक्स्ट्रा है? 5 एक्स्ट्रा है, और गुणा 3, तो 15 की उन्हें मेहनत नहीं करनी, 15 वो कम ला सकते हैं। तो उन 4 महीनों को कितना एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा? 60 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। कितनों को? 4 महीनों को, तो 15। वो 4 महीने अपने 1120 1120 1120 1120 तो लाने ही वाले हैं, और 15 उन्हें एक्स्ट्रा और लाना पड़ेगा, जिससे सभी का क्या हो जाए? 1120 एवरेज आ जाए पूरे 12 महीने का। तो 1135 हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट आ जाएगा। मैंने आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया कि समाजवाद का कॉन्सेप्ट है कोई भी इंसान पीछे नहीं रहे, कोई भी इंसान आगे नहीं निकले, सभी बराबर हो। तो 12 जने हैं, 12 जनों के पास में 1120 रुपए होने चाहिए। 12 के 12 लोगों के पास 1120 होने चाहिए। 5 लोगों के पास 1105 रुपए पर पर्सन है, और 3 लोगों के पास में 1125 रुपए पर पर्सन है। और वो 4 लोग कितना लेकर के आए कि इनका एवरेज 1120 आ जाए। हमने माना कि जब एवरेज 1120 है, तो वो 4 लोग अपने अपने 1120 लेकर के आने वाले हैं, एक बार हमने मान लिया। अब इन 5 लोगों के पास में 15 रुपए के हिसाब से कम पड़ रहे हैं, ये 75 भी वही लाएंगे। इन 3 लोगों के पास में 5 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा है, तो उनका बर्डन खत्म। ये 60 रुपए इनको एक्स्ट्रा लाने हैं, एक जने को 15 एक्स्ट्रा लाने हैं। तो इन्होंने उन 4 महीने का टोटल नहीं, एवरेज पूछा है, तो एक जने को 1135 रुपए स्टूडेंट लेकर के आने पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बोल रहे हैं एक क्रिकेटर के पास 10 पारियों के लिए 56 का औसत है। एक हमारा क्रिकेटर है, और 10 पारी में 10 इनिंग में उसने 56 के एवरेज से रन बनाए हैं। ये मान एवरेज का मतलब क्या है? हम ये मान रहे हैं हर पारी में, हर इनिंग में उसने 56 रन बनाए हैं। 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हमें नहीं पता, लेकिन 11वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना हो गया? 4 रन बढ़ गया। अब उसका औसत कितना हो गया है? 60 उसका औसत हो गया। तो सीधी सी बात है, 11वीं पारी में उसने ज्यादा ही रन बनाए होंगे। फिर से बोलता हूं, 10 पारी में उसका एवरेज कितना आ रहा है? 56। मतलब हर 10 पारी में वो 56 रन बनाता रहे, 11वीं पारी में छा गया वो, और उसका जो एवरेज अब 11 का वो 60 हो गया। हमें जानना है कि इस पारी में कितने रन बनाए होंगे, जिससे हम ये समझ में आए उससे हम समझ लेंगे। ये बोल रहे हैं 10 लोग हैं, हर इंसान के पास में 56 रुपए है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 11वां इंसान कितने रुपए लेकर के आए कि सभी के पास 60 हो जाए? मतलब 11वें इंसान को ज्यादा लेकर के आने पड़ेंगे। एक बार हम मान लेते हैं कि जो 11वां इंसान है वो अपने 60 तो लाएगा ही, क्योंकि हमें कितने करने हैं? सभी के पास 60 करने हैं। अब स्टूडेंट जो बच्चे रटना चाहते हैं ना, उनको एक कंफ्यूजन रहेगा। कंफ्यूजन क्या रहेगा? कभी तो ऊपर वाली वैल्यू ले लेते हो आप, कभी नीचे वाली ले लेते हो। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। कोई रटने का तरीका नहीं है। अगर आप रटना चाहते हो तो वो डिटेल वाला मेथड है, उसी से आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में आप रट नहीं सकते हैं, ये रटवाने वाले ट्रिक्स नहीं है। फिर से बोलता हूँ, 10 लोगों के पास में 56 रुपए है। 11वां इंसान कितने रुपए लेकर के आए कि सभी के पास 60 हो जाए? तो 11वां इंसान खुद के तो 60 लेकर के आए पहले, वरना पूर्ति कहां से होएगी? और जो बाकी के 10 लोग हैं उनके लिए भी 4 रुपए लेकर के आने पड़ेंगे, उनके लिए भी 4 लेकर के आने हैं ना। तो 40 और लेकर के आने हैं उनको, बाकी लोगों के भी। तो 100 उसको लेकर के आने पड़ेंगे। तो 11वीं पारी में कितने रन उसने बनाए होंगे? 100 रन बनाए होंगे स्टूडेंट। और डिटेल वाला तरीका तो स्टूडेंट आपको आता ही है। डिटेल वाला तरीका आप कैसे कर सकते हो? देखो, 10 पारी में उसने कितने बनाए थे? 56 बनाए थे। अगली पारी में उसने कितने बनाए? अगली पारी में हमें नहीं पता कितने बनाए, लेकिन हम मान लेते हैं कि x उसने बनाए होंगे। डिवाइडेड बाय टोटल पारी कितनी हो गई? 11। ये हमें कितना दिया गया है? 60 इसका दिया हुआ है। x का आप आंसर निकालोगे तो आ जाएगा, लेकिन इतने डिटेल वाले तरीके से हम क्यों करें? अगर हमें इसी तरीके से करना था तो फिर कोचिंग लेने की क्या जरूरत थी? स्टूडेंट, अब आपको मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक दो नई चीजें बताता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जनरल पेपर वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी मैथ होती है कमजोर। कॉमर्स वालों की होती है ज्यादा अच्छी मैथ होती है। आपको लगता है कि सर उनकी मैथ इंटेलिजेंट होगी, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से नहीं आता है। कॉमर्स स्टूडेंट को इजीली समझ में आ सकता है।
तो जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो कॉमर्स में तो बढ़िया फोड़ करके आते हैं पेपर को शानदार तरीके से, लेकिन वो इन वाले क्वेश्चन में अटक जाते हैं, उनसे आता ही नहीं है, आंसर ही नहीं आ पाता। ये वाले क्वेश्चन भी आपसे जल्दी हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज तो मैं आपसे बताना ही भूल गया, दो तरीके तो मैंने आपको बताया ही, डिटेल और शॉर्टकट तरीका। तीसरा तरीका और है, ऑप्शन को रख करके देखो ना, ऑप्शन को भी रख करके आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते तो कैसे काम चलेगा। इससे पता चल जाएगा कि 11वीं पारी में हमारा आंसर 100, 11वीं पारी में 100 रन बना रहा है, तो आप इस तरीके से इसको चेक करके देख लीजिए, क्रॉस वेरीफाई, उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे हैं एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 35 है। 20 पारी में उसने कितने एवरेज रन बनाए हैं? 35 बनाए हैं। फिर बोल रहे हैं उसे अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 21वीं पारी में वो कितने रन बनाए जिससे कि उसका एवरेज कितना बढ़ जाए? 4 रन से बढ़ जाए, मतलब 39 हो जाना चाहिए। हमारा वही तरीका है, समाजवाद के सिद्धांत पर हम चलेंगे। बोल रहे हैं 20 लोगों में सभी के पास में 35-35 रुपए, हर इंसान के पास में 35-35 है, जबकि होने कितनी चाहिए? 39। तो जो 21वां इंसान आएगा वो ज्यादा लेकर के आएगा। हमें कितने करने हैं सभी के पास में? हमें 39 करने हैं सभी के पास में, तो वो अपने तो 39 लेकर के आए, और फिर इन 20 लोगों के पास में 4-4 कम पड़ रहे हैं, इनके भी वही लेकर के आएगा, तो 80 रुपए इनके लिए और लेकर के आए वो, तो 119 रुपए उसको लेकर के आने पड़ेंगे। ये 119 हमारा आंसर आ गया। हम कॉमर्स वाले बच्चे हैं, हमें रुपए पैसे से जल्दी समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। स्टूडेंट एक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन अगर आप लिख करके खुद कॉपी में नहीं करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में आपके हाथ कांपेंगे, हो नहीं पाएंगे, खुद जरूर करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 6 है। 6 पारियों में उसका औसत कितना है? x है। हमें नहीं पता कितने कितने उसने रन बनाए, हमें वास्तव में नहीं पता है। जो 7वीं पारी है उसमें उसने 48 रन ठोक दिए, 50 से वो रह गया। जो 7वीं पारी थी उसमें उसने 48 रन बना दिए। अब उसका औसत क्या हो गया? 5 रन से बढ़ गया। पहले उसका जो भी औसत था वो कितना हो गया? 5 से बढ़ गया। अब देखो हम क्वेश्चन को कैसे समझेंगे। पहले 6 लोग थे, सभी के पास में कुछ भी अमाउंट रही होगी इक्वल इक्वल। अब एक जना 48 रुपए लेकर के आया, 7वां जना आया 48 रुपए लेकर के आया, सभी में बराबर बराबर हो जाएंगे, ज्यादा है तो ले लो, कम है तो दे दो। अब 7वें इंसान के द्वारा 48 रुपए लेकर के आने की वजह से वो जो 6 लोग थे उनमें सभी लोगों के 5-5 रुपए बढ़ गए। सभी लोगों के 5-5 रुपए बढ़ गए, मतलब इसके तो कम हो जाएंगे ना। तो 6 लोगों को इसने 30 रुपए बांट दिए, मतलब उन लोगों ने ले लिए, तो 30 रुपए इसके पास से क्या हो गए होंगे? चले गए होंगे 30 रुपए। तो इसके पास कितने बचे? 18 बचे। तो नया वाला औसत हमारा कितना हो गया? नया वाला हो गया 18। और पहले कितने रहे होंगे? पहले रहे होंगे 13-13 रुपए रहे होंगे। इसको आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहो तो स्टूडेंट कर सकते हो। इतना आसान होता है कि ये चैप्टर स्टूडेंट आसान ही होता है। एग्जामिनर ने ये सोचकर ये चैप्टर बनाया होगा कि स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर अब मजाक बन चुका है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। 10 संख्याओं का औसत 50 है। 10 संख्याएं, उनका औसत कितना हमें दे रखा है? 50। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में एक की कमी आ जाती है। एक संख्या हमने निकाल दी, अब औसत में एक की कमी आ जाती है, मतलब 9 का औसत कितना हो गया? 9 का औसत हो गया 49 हो गया। पहले 10 संख्याएं थी, उनका एवरेज था 50, एक संख्या हमने निकाल दी, एवरेज 1 से कम हो गया, अब एवरेज कितना हो गया? 49 हो गया। अब आप मेरी बात समझिए कि इस क्वेश्चन को हम स्टूडेंट किस तरीके से कर सकते हैं। हम रुपए पैसे से समझेंगे। 10 लोग थे, सभी के पास 50-50-50-50 रुपए थे। 10 लोग थे, सभी के पास में कितने कितने रुपए थे? हर इंसान के पास 50-50 रुपए थे। एक इंसान को समाजवाद का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा उसको, बोला मैं तो अलग हो रहा हूं, कल को मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तुम लोग मुझसे छीन लोगे, तुम लोग तो कामचोर हो, मैं तो अलग हो रहा हूं। अब वो अलग हो रहा है, सभी के पास में कितने कितने रुपए थे आप मेरे को ये बता दो। सभी के पास में 50-50 रुपए थे। तो वो जो छोड़कर जाने वाला इंसान है वो अपने 50 रुपए लेकर के जाएगा या नहीं लेकर के जाएगा?
वो अपने 50 रुपए लेकर के जाएगा। उसके जाने के बाद में वो जो 9 लोग बच गए समाजवाद को मानने वाले, उनके पास में 50-50 बचने चाहिए कि नहीं बचने चाहिए? 50-50 बचने चाहिए, वो तो अपने 50 लेकर के जाएगा। लेकिन उनके पास में तो 49 ही बचे हुए हैं। तो हर इंसान, वो जो 9 लोग बचे, उनके पास से 1-1 रुपया कम हो गया, तो वो 9 सभी ने 1-1 रुपया उसको और डोनेशन दे दिया कि तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं, हम तुम्हें 1-1 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, तुम्हारे पास 50 थे, तुम 59 लेकर के आओ, हम हमारे 49 में काम चला लेंगे। तो 59 रुपए वो लेकर के गया होगा। ऐसा हमने कहानी बना करके समझा। एग्जामिनर ने कोशिश की हमें कहानी से उलझाएगा, हमने उससे बढ़िया कहानी तैयार कर दी। समझ में आ गई बात की नहीं आई? मैंने बताया 10 लोग थे, सभी के पास 50-50 रुपए थे। एक जना जा रहा है, उसके जाने के बाद उन 9 लोगों के पास 49 ही बच रहे हैं। तो मैंने बोला कि वो जो जाने वाला है वो 50 तो लेकर के ही जाएगा। एक बार हमने मान लिया कि वो 50 ले रहे हैं, फिर उन 9 लोगों के पास 50 बचनी चाहिए, 49 क्यों बच रहे हैं? सभी का 1-1 कम हो गया, तो उसको हमने दे दिया, 59 हो गए। ये हमारा आंसर आ गया। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे हैं एबीसी की औसत ऊंचाई 148 है। एबीसी 3 है यहाँ पर, और उनकी एवरेज ऊंचाई हाइट हमें दे रखी है 148 सेंटीमीटर। ए और बी की हमें दे रखी है 142 दे रखी है, ए और बी की। फिर बोल रहे हैं बी और सी की 145 है। बी और सी की कितनी है? 145 है, और बी की हमें पता करनी है। तो हम किस तरीके से पता करेंगे? तो देखिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, बिल्कुल बच नहीं सकते हैं कैलकुलेशन से, करनी तो हमें पड़ती है। तो देखो आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ए और बी 2 लोग हैं, दोनों के पास में 142 और 142 रुपए है। ए और बी 2 लोग हैं, दोनों के पास 142 और 142 रुपए है। 3 लोग हो गए, सी और एक्स्ट्रा आ गया। सी के एक्स्ट्रा आने की वजह से तीनों के पास 148 हो गए। तो सी एक्स्ट्रा लेकर के आया या नहीं लेकर के आया, आप मेरे को ये बता दो। बिल्कुल लेकर के आया होगा। फिर से बोलता हूं, ए और बी है, इनका एवरेज 142 है, मतलब ए के पास भी 142 है, बी के पास भी 142 है। सी के आ जाने की वजह से तीनों के पास 148 हो गए। तो मतलब सी ज्यादा लेकर के आया है। सी अपने तो 142 लेकर के ही आया है, बी के लिए भी 6 रुपए लेकर के आया है, और ए के लिए भी 6 रुपए लेकर के आया है। तो सी कितने लेकर के आया होगा? अपने तो 148 लेकर के आया है। जो सी है वो अपने तो 148 लेकर के ही आया है, फिर ए के लिए भी 6 एक्स्ट्रा लाया है, बी के लिए भी 6 एक्स्ट्रा लेकर के आया है। तो सी कितने लाया होगा एक्स्ट्रा? 160 लाया होगा। आई होप आप मेरी ये बात समझते हैं। अब हमारे पास बिल्कुल आसान है। आसान किस तरीके से है? अब आप मेरी इस वाली कहानी के अंदर आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। बी सी का एवरेज कितना है? 145। 145 का मतलब क्या होता है? बी के पास भी 145 है और सी के पास भी 145 है। टोटल कितना होता है? 290 होता है। और सी का तो हमें पता है ना, सी का कितना है? 160 है सी का, तो बी का कितना रहा होगा? 230 रहा होगा या नहीं रहा होगा? बिल्कुल 230 थोड़ी 130। कितना रहा होगा? 130 रहा होगा। इतना आसान हमारा क्वेश्चन था। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हम किस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। 9 संख्याओं का औसत 20.5 है। 9 संख्याएं, 9 नंबर्स हैं, उनका एवरेज दे रखा है 20.5। पहली 5 का दे रखा है 22, और नेक्स्ट 5 का हमें दे रखा है 18। मध्य संख्या हमें बतानी है। मध्य संख्या का क्या मतलब हुआ? 9 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलेंगे सर 9 कैसे है? ये तो बोल रहे हैं पहली 5 फिर से 5, ये तो 10 हो गई। भाई ये इस तरीके से कर रहे हैं। पहले तो इसने इस तरीके से 5 ले ली, फिर इसने इस तरीके से 5 ले ली। तो ये 5 क्या है? कॉमन है, और इसकी वैल्यू ये जानना चाहता है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये हम देखो किस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हैं।
मैं आपको डिटेल वाला तरीका भी बता दूंगा और शॉर्ट वाला तरीका भी बता दूंगा। एक बार आप इस 9 वाले को भूल जाओ, 9 वाले को एक बार आप भूल जाओ और ये भी मान लो कि कोई कॉमन है, दो चीजें आप भूल जाओ, 9 वाला एवरेज भूल जाओ और ये मान लो कि कोई भी कॉमन है। हम इसको आसान मान लेते हैं कि 5 लोग हैं जो 22 रुपए, 5 लोग हैं सभी के पास में 22 रुपए है, हर इंसान के पास में 22 रुपए है। 5 लोग और हैं उनके पास में भी कितने कितने रुपए है, 18 रुपए है। एवरेज बोलते हैं समाजवाद लगाओ। समाजवाद हम कैसे लगाएंगे, हम जानना चाहते हैं 10 लोगों में कैसे बराबर बराबर हम बांटें। 18 रुपए तो सभी को दे दो, सभी को दे दो 18 रुपए। अब देखो 5 लोगों के पास में 4 रुपए एक्स्ट्रा है या नहीं है, बिल्कुल है। कितने रुपए एक्स्ट्रा है, 20 रुपए एक्स्ट्रा है। ये 20 रुपए कितने लोगों में बांट दूं मैं, 10 लोगों में बांट दूं। एक में कितने बांटू, 2। 18 सबको मिल रहे थे, 2 और दे दिए, 20 हो गए। 9 का एवरेज कितना है, देखो 9 का एवरेज कितना है, 20.5 है। 10 का कितना है, 20 है। अब मैं इसको फ्रेश क्वेश्चन मान करके करता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 10 का एवरेज मैं कितना बता रहा हूं, 20 बता रहा हूं और 9 का एवरेज मैं कितना बता रहा हूं, 20.5 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल 20.5 ही है। अब हम इसको समझते हैं। 10 लोग थे उनके पास में कितने कितने रुपए थे, 10 लोगों के पास में 20 रुपए थे। 10 लोग थे सभी के पास 20 रुपए थे। एक जना बोलते हैं कि भाई मैं तो छोड़ करके जाऊंगा, तो वो अपने कितने रुपए लेकर के जाएगा, 20 रुपए लेकर के जाएगा। ऐसा हमने मान लिया एक जना छोड़ करके जा रहा है तो वो 20 रुपए लेकर के, वो अपने 20 रुपए लेकर के जा रहा होगा। लेकिन उसके जाने के बाद में उन बचे हुए 9 लोगों के पास में 20 बचने चाहिए या नहीं बचने चाहिए, बचने चाहिए। लेकिन उन लोगों के पास में तो ज्यादा बचे हुए हैं। ज्यादा क्यों बचे हुए हैं उन लोगों के पास में, क्योंकि जाने वाला कम लेकर के गया होगा तो उसने सभी को 50 पैसे दे करके गया है। 9 लोगों को 50 पैसे दे करके गया है तो सभी को कितने, 4.5 रुपए वो छोड़ करके गया होगा ना, तो वो भैया 15.5 ही लेकर के गया है। तो वो जो संख्या रिपीट हो रही है ना वो 15.5 है। ये तो हो गया हमारा शॉर्टकट। अगर आपको समझ में आया हो तो फिर से समझाता हूं। 9 का एवरेज हमें 20.5 दिया, शुरुआत की 5 का 22 है, अगली 5 का 18 है। 5 और 5 10 होते हैं। इस 10 का क्या लॉजिक है, इन्होंने बीच वाली संख्या को डबल बार काउंट किया है, वही संख्या ये जानना चाहते हैं। हमने बोला एक बार आप इस 9 वाले को भूल जाओ और ये मान लो कुछ भी कॉमन है। तो ये फर्स्ट का है, फर्स्ट 5 का है 22, नेक्स्ट 5 का है 18। हमें 10 का निकालना है। 18 हमने सभी को दे दिया, 10 के 10 को हमने 18 दे दिया। एक्स्ट्रा कितने हैं, 5 लोगों के पास 4 एक्स्ट्रा है, 20 ज्यादा है, 20 10 लोगों में बांट दो 2, ये आ गया हमारा 20। अब हमारा क्वेश्चन क्या बना, 10 के पास में कितने 20 है और 9 के पास में क्या है 20.5। एक जना चला गया। हम मान करके चलते हैं कि सभी के पास में 20 थे तो जाने वाला 20 लेकर के जाएगा, ऐसा हमने शुरुआती तौर पर माना। उसके जाने के बाद में 9 लोगों के पास में 20 ही बचने चाहिए लेकिन 20.5 बच रहे हैं, तो 50 पैसे वो सभी को में बांट करके गए हैं। 9 लोगों में 0.5 बांटे हैं तो 4.5 रुपए वो छोड़ करके गए, 15.5 हो गए। ये तो है हमारा शॉर्टकट। लॉन्ग वाले मेथड से यदि आप करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे, आपको 10 का तो एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो देखो 10 का एवरेज तो कितना आ रहा था, फिर से लिख देता हूं। 10 का एवरेज तो हमने निकाला, कितना आ रहा है 20, और 9 का एवरेज कितना आ रहा है 20.5 आ रहा है। एक संख्या क्या हो रही है, डबल बार रिपीट हो रही है। तो 10 वाले का टोटल करें तो कितना होता है, 10 गुणा 20 होता है, माइनस 9 का करें तो कितना होता है 9 गुणा 20.5। ये आप करेंगे तो इससे भी आपका 15.5 आंसर आ जाएगा। ये हमारा लॉन्ग कट है, इसमें तो वैल्यू आसान है फिर भी आप कर सकते हो, और कॉमर्स वालों की कैलकुलेशन वैसे भी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अभी तक स्टूडेंट मैंने आपको कितने रूल समझाए एवरेज में, केवल एक रूल समझाया, और वो भी कोई रूल नहीं है, वो भी एक तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जो मीन होता है और जो एवरेज होता है वो सेम होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बताया टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। फिर मैंने बताया कि जो हमारा एवरेज है वो बराबर बराबर के सिद्धांत पर काम करता है। कद्दू बटेगा सब में बटेगा, जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो, जिसके पास कम है उसको दे दो, सभी लोग बराबर है।
ये नहीं चलेगा कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं तो मैं ज्यादा रखूंगा, कोई कामचोर है तो वो कम रखेगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा, ऐसा हमारा एवरेज कहता है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने क्वेश्चन कर लिए। अब मैं आपको दूसरा रूल समझाता हूँ। दूसरा रूल मैं आपको नीचे समझा रहा हूँ, आप वहां पर ऊपर लिख लेना, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, जहां पर आपको पसंद आए वहां पर आप लिख लेना सुंदर सुंदर शब्दों में। और ये कोई रटने की चीज थोड़ी ना है, बिल्कुल आसान सी चीज है। कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, बिल्कुल यही क्वेश्चन हमें करना है। तो मैं आपको इसका आसान सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। लोग क्या है, 5 क्वेश्चन की 5 ट्रिक्स आपको बताएंगे, मैं आपको कई क्वेश्चन की एक सिंगल ट्रिक से करा दूंगा। तो इसको मैं कहता हूँ रूल नंबर 2 कह रहा हूँ। रूल मान लो, ट्रिक्स मान लो, कॉन्सेप्ट मान लो, जो आपको मानना है वो आप मान सकते हो। अगर डिफरेंस बराबर बराबर हो, अगर डिफरेंस बराबर बराबर हो, अगर डिफरेंस बराबर बराबर हो तो एवरेज क्या होता है, मिड वैल्यू ही एवरेज होती है। अगर डिफरेंस बराबर बराबर हो तो जो हमारी मिड वैल्यू होती है, या फिर ये वाला भी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे भी मैं आसान तरीके से आपको बता सकता हूं। तो एक बार आप इस वाले रूल को भी भूल जाओ, इससे भी मैं आपको ज्यादा आसान शब्दों में बताता हूं। चलो, आप भी क्या याद करोगे कि मतलब 2 ट्रिक्स भी नहीं बताता, 2 ट्रिक्स की एक ही ट्रिक्स बना देते हैं हम, तो और ज्यादा उसको हम आसान कर देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दूसरी ट्रिक या दूसरा रूल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको टोटल करना है, आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने का एक हमारा फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू एस प्लस एल। एस प्लस एल कह दो, ए प्लस एल कह दो, जो आपको बढ़िया लगे वो कह दो, एस प्लस एल कह रहा हूं। इस वाले फॉर्मूले का एवरेज से अभी तक कोई भी लेना देना नहीं है। एक मैथ का मैं आपको नॉर्मल रूल समझा रहा हूं, पहले आप मेरी बातों को धीरे धीरे समझिए। समझाते वक्त हम बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। जितने अच्छे से आप चलना सीखेंगे तभी आप दौड़ना सीख पाएंगे। पहले दौड़ने की कोशिश मत कीजिए, आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, घोट कर पी जाइए, फिर चुटकियों का काम हम करते हैं। इस फॉर्मूले का एवरेज से कुछ भी लेना देना नहीं है, आसान सा हमारा कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, ये कहता है जैसे मान लो हमें 20 से लेकर के 150 तक का टोटल लगाना है। 20 से लेकर के 150 तक का टोटल लगाने का मतलब आप समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 20 से लेकर 150 तक का टोटल लगाने का, तो कैसे लगाओगे, 20 में 21 जोड़ोगे, फिर उसके अंदर 22 जोड़ो, फिर आप 23 जोड़ो, जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। तो ये हमारा आसान सा तरीका है। तो 20 से लेकर 150 तक में आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल आइटम कितने होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 131 आइटम होने चाहिए, क्योंकि 20 को भी आपको लेना है। छोटी मोटी मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूं तो आप सीरियसली मत लेना, मैं क्लास का सबसे कमजोर विद्यार्थी हूँ, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिल पाया, आप ये गलती नहीं करेंगे। तो 20 से लेकर 150 तक 31 आइटम, 131 आइटम होते हैं। n/2 मतलब 131/2 गुणा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 20 से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, 150 पर। तो इससे हमारा क्या पता चल जाएगा, टोटल पता चल जाएगा 20 से लेकर 150 तक का टोटल क्या है। तो ये हमारा कितना आता है, 150 प्लस 20 किया तो 170 होता है। 170 गुणा 131, एक बार मैं कैलकुलेटर पर कर रहा हूँ तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 11,135 आता है। अभी तक हमारा इससे एवरेज से कुछ भी लेना देना नहीं था। 150 प्लस 20 गुणा 131 भाग 2, 11,135। अब आप मुझे एक बात बताओ, एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय 2। टोटल डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। उससे पहले मैं ये समझा देता हूँ, ये वाला आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। एक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई छोटा एग्जांपल ले लीजिए। 1 से लेकर 5 तक का हमें टोटल करना है। 1 से लेकर 5 तक का हम टोटल कैसे करेंगे, कितने आइटम हो गए, 5, 5/2 गुणा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, खत्म कहाँ पर हो रहा है, 5 पर हो रहा है। तो
6 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 30/2 किया 15, और वैसे आप करके देखो, एक 1 2 3 4 5 का टोटल आप करके देख लो, 1 2 3 4 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, बिल्कुल सही है। अगर आइटम आप छोड़ छोड़ करके भी करो, 1 3 5, इनका भी अगर आप टोटल करो तो भी टोटल हम तो भी इस वाले फॉर्मूले से हमारा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कितनी आइटम है? 3, तो 3/2 गुणा स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से, खत्म कहां पर हो रहा है? 5 पर हो रहा है। 5 और 1 6, 6 3 18, 18/2 कितना होता है? 9, 5 और 3 8 और 1 9। मतलब कंटिन्यू एक रूल समझ लो, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? ये तब लगेगा जब बराबर बराबर डिफरेंस होना चाहिए। ये नहीं 1 ले लिया, 7 ले लिया, 25 ले लिया, 99 ले लिया। अगर कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलूं 4 4 8 16 20 24 28, इनका करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 10 20 30, इनका करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 14 21 28, इनका करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। मैं बोलूं विषम संख्याओं का करो, 1 3 5 7 9 11 13, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। तो बस वो सेम होना चाहिए। मैं बोलूं सम संख्याओं का करो, 2 4 6, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूं संख्या 112 से स्टार्ट हो रही है, 112 114 116, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूं सभी में 17 का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिफरेंस उनमें क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब हम हमारे एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय 2 होता है। टोटल डिवाइडेड बाय 2 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमें आंसर करना है फटाफट, और हमें एक जॉब लेनी है, तो इतनी डिटेल कैलकुलेशन बाकी लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, नहीं करने वाले हैं हम इतनी रामायण। ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इस वाले फॉर्मूले से क्या आता है हमारा? इस वाले फॉर्मूले से हमारा टोटल आता है। अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो हमारा एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 थोड़ी होता है, n होता है। सॉरी, वहां पर मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया था। डिवाइडेड बाय n होता है एवरेज, टोटल डिवाइडेड बाय n होता है, तो वहां पर n आएगा। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो n से n हमारा कट जाएगा। फॉर्मूला क्या बचेगा? स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। केवल और केवल यही हमारा फॉर्मूला बचेगा, और कुछ भी फॉर्मूला नहीं बचेगा। तो 2 फॉर्मूले मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। आई होप आप समझ चुके हैं। एक तो है हमारा टोटल का फॉर्मूला है। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? n डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्टार्टिंग वाली वैल्यू प्लस लास्ट वाली वैल्यू, ये होता है। अगर एवरेज वाला हमें निकालना है फॉर्मूला, तो इसके डिवाइड में हम n करेंगे, n से n कट जाएगा, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं स्टार्टिंग वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। यहां पर डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा क्योंकि n से n कट जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब हम कर लेते हैं, और मैंने बताया केवल क्या होना चाहिए? सभी नंबर्स में सेम का डिफरेंस होना चाहिए, तब ये रूल लग जाएगा। सभी नंबर्स में सेम का डिफरेंस होना चाहिए। ये हमने एवरेज का सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड ट्रिक्स पढ़ा। डिटेल वाले तरीकों से तो आप पहले ही कर सकते हो। फाइंड द एवरेज इज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 9 पंजू 45। ये क्या हो गए? 9 के मल्टीपल हो गए। जैसे एटीएम से पैसे 100 के मल्टीपल में निकलते हैं, तो 100 200 300 400, मतलब उसकी टेबल, मतलब उसका पहाड़ा। डायरेक्टली कर दो ना आप। पहली स्टार्टिंग वाली वैल्यू कितनी है? 9, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है? 45, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। कितना होता है ये? 54 होता है क्या? बिल्कुल 54 होता है। डिवाइडेड बाय 2 किया, 27 आता है। ये 27 हमारा आंसर आ गया। अब बच्चा, नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? इसके अंदर ये जोड़ेगा, फिर करेगा, और पेपर अगर बढ़ाया तो 1 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। ऐसे आपको डायरेक्ट करना है स्टूडेंट। ये लिखने की जरूरत थी क्या? 9 18 27 36 45 नहीं है। 9 के 5 गुणक बोल रहे हैं, 5 हुआ 45 हो गया। पहला 9 होता ही है। 9 + 45 दिमाग में करो 54, 54 का आधा कर दो। दिमाग में कर सकते हो। मुझे लगती है 25 30 सेकंड तो आपको नहीं लगेगी।
रीजन मैंने आपको बता ही रखा है। अगला बढ़िया क्वेश्चन है, चलो एक और रूल स्टूडेंट बताना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा था नहीं बताना पड़े, फिर भी बताना पड़ेगा। रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री को आप कंबाइंड भी कर सकते हो। रूल नंबर थ्री रूल नंबर टू से ही रिलेटेड है, तो आप कंबाइंड कर सकते हो। सेम डिफरेंस है तो एवरेज बराबर मिड वैल्यू होती है। सेम डिफरेंस है तो एवरेज बराबर क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। अब दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, रूल नंबर टू से भी कर सकते हो, रूल नंबर थ्री से भी कर सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं 5, 10, 15, 20 और 25, या फिर वही ले लेते हैं, आपका 9 वाला ले लेते हैं। 9 वाले से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, सेम वाला हम ले लेते हैं। हमने लिया 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजू 45। सेम डिफरेंस है या नहीं है, सेम डिफरेंस है। तो इसको या तो आप रूल नंबर टू से कर लो। रूल नंबर टू से आपको आता ही है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, हमारा आ गया 27 आ गया। दूसरा हमारा तरीका है, हमें बीच वाली वैल्यू लेनी है। तो कितने आइटम है, 1 2 3 4 5 है। 5 है तो 2 वाले आइटम इधर वाले छोड़ दो, 2 वाले आइटम आप इधर वाले छोड़ दो, बीच में क्या बचा 27। 27 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 वैल्यू हम लेते हैं। 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 9 चौक 36, 9 पंजू 45 और 9 छिके 54, ये हमने ले लिया। चाहे तो आप रूल नंबर टू से कर लो। रूल नंबर टू से हम करेंगे तो पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। 9 छिके 54, 9 साती 63, 63 का आधा कितना होता है, 63 का आधा होता है 31.5, वो हमारा आंसर आ गया। अब हम इसमें कैसे करेंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। 6 है, 2 आइटम इधर से छोड़ो, 2 आइटम इधर से छोड़ो, कितने बचे 27 और 36 बचे। इन दोनों के बीच का हमारा आंसर आएगा। बीच का कैसे निकालोगे, या तो 27 प्लस 36 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, या तो 27 प्लस 36 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। मतलब 27 प्लस 36 को आप जोड़ोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो भी हमारा 31.5 ही आएगा। या फिर ऐसे कर लो 27, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 3 और 3 नहीं 6 और 3 9 का डिफरेंस है। 9 का आधा कितना होता है 4.5, 4.5 में इसमें जोड़ू 31.5। आपने मीडियन पढ़ा है, बस वही तरीका है, मीन मीडियन मोड बराबर ही होते थे सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन ऐसे कठिन शब्द में काम में लेकर के मैथ वाले बच्चों का दिमाग खराब नहीं करूंगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से हो पाएगा आप समझिए। द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 इज 11 देन द लार्जेस्ट वैल्यू। ये बोल रहे हैं 5 आइटम है हमारे पास में। पहला आइटम तो कौन सा है, x है। दूसरा आइटम बोल रहे हैं x प्लस 2 है। तीसरा आइटम बोल रहे हैं x प्लस 4 है। अगला आइटम x प्लस 6 है। अगला आइटम x प्लस 8 है। इनका एवरेज बोल रहे हैं कि 11 है। सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताइए, मतलब इस वाले की वैल्यू ये जानना चाहते हैं। मुझे ये बता दो सभी वैल्यू में बराबर का डिफरेंस है या नहीं है। बिल्कुल बराबर का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है सभी की सभी वैल्यू में। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बीच वाला आइटम हो जाएगा। कितने आइटम है, 1 2 3 4 5। 2 आइटम इधर से छोड़ देता हूँ, 2 आइटम मैं इधर से छोड़ देता हूँ, तो ये हमारा क्या है, एवरेज है। इसका आंसर क्या है, 11। मतलब एवरेज हमें 11 दे रखा है और यही तो हमारा एवरेज है। तो इसका आंसर कितना है, 11 है। तो x कितना रहा होगा, x 7 रहा होगा, तभी तो x प्लस 4 11 आ रहा है हमारा। तो x अगर 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 7 प्लस 8 बराबर 15 हो जाएगी। ये हमारा 15 आंसर स्टूडेंट आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं 10 और 50 के बीच के लिए सभी संख्याओं का औसत निकालिए जो 6 से विभाज्य है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 10 एंड 50। अब बोल रहे हैं 10 से लेकर के 50 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही है उनका एवरेज निकालना है जो 6 से विभाज्य है। तो पहला आइटम कौन सा होएगा, 12 होगा या नहीं होगा। 10 से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें
जो 6 से डिवाइड हो जाए तो 12 ही रहेगी, और लास्ट वाली अगर मैं पूछूं तो वो 48 ही आएगी। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाला पहला आइटम है, ये हमारा एल लास्ट वाला आइटम है। सभी के बीच बराबर का डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। पहला आइटम हमारा 12 है, अगला 18 है, अगला अगला हमारा 24 है, मतलब 6 का पहाड़ा इस तरीके से चलता जाएगा। हर आइटम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों का टोटल किया 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2, मन में भी आप कर सकते थे। 60 में 2 का भाग दिया 30, 30 हमारा आइटम, 30 हमारा आंसर आ गया। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 0 और 100 के बीच 11 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? बोल रहे 0 और 100 के बीच में 100 से 11 से वो डिवाइड होने चाहिए। तो पहला आइटम तो क्या हो गया, 11 हुआ या नहीं हुआ, और आखिरी आइटम 99 हो जाएगा। 0 से 99 के बीच में लेना है। दोनों का टोटल कर दीजिए, s प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, दोनों का टोटल कितना होता है? 110 होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल यही होता है। डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 55 हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों बनाते हैं इतने आसान क्वेश्चन? थोड़े से तो डिफिकल्ट बनाने चाहिए। स्टूडेंट ये मत कहना कि क्वेश्चन आसान थे इसलिए फटाफट हो रहे हैं। मैंने आपको पहले ही चेक करवाया था कि पढ़ाने से पहले आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है। आपका लेवल बढ़ चुका है, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसलिए आपसे हो रहे हैं। और अगर मुझसे हो सकते हैं तो आपसे तो डेफिनेटली हो जाएंगे। बोल रहे हैं फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर बिटवीन 25 एंड 75 विच आर मल्टीपल ऑफ 7। 25 से लेकर के 75 में जो 7 से डिवाइडेड है, मतलब वही पहला आइटम क्या होगा? पहला आइटम हो जाएगा 28, और लास्ट वाला आइटम क्या हो जाएगा? लास्ट वाला आइटम 70 आएगा। तो 28 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, 98, 98 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट एक छोटा सा मैंने तरीका बता रखा है, जो मतलब जिन बच्चों को नहीं आता है ये डिवाइड वगैरह करना कि सर 100 से तो डिवाइड करना आता है, 98 से नहीं आता। अब 100 में डिवाइड कर लो ना, 100 में 2 का भाग दिया, कितना आया आपका? 50 आया। फिर 2 और एक्स्ट्रा है, 2 में 2 से डिवाइड कर लो, 1 होता है, 1 उसमें से घटा दो तो 49 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और बाकी जैसे बढ़िया लगे वैसे कर लीजिए। बोल रहे 9 के प्रथम गुणजों का औसत कितना होगा? मल्टीपल का पूछ रहे हैं। 9 के देखो पहला तो क्या हो गया? 9 हो गया। लास्ट वाला क्या हो गया? 11 मल्टीपल बोल रहे हैं, तो लास्ट वाला 99 हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। 9 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 108 होता है क्या? मेरे हिसाब से तो 108 ही होता है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होता है? 54 होता है। 54 ही होता है क्या? बिल्कुल 54 ही होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, 50 और 100 के बीच की अगर संख्याओं का औसत। अब स्टूडेंट अब आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगला मैं आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक समझाने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको कितने समझा दिए? अभी तक मैंने स्टूडेंट आपको 3 रूल समझाए हैं। वैसे रूल नंबर 2 और 3 को एक साथ ही करना था। अब हम रूल नंबर 4 या ट्रिक नंबर 4 करने वाले हैं। ये मानते हुए कि डिटेल वाले तरीके से आप कर सकते हो, तो सभी क्वेश्चन मैंने डिटेल वाले तरीके से नहीं करवाए, क्योंकि आप 11 12th के स्टूडेंट नहीं हो जिनको 3 घंटे कॉपी में लिखने के लिए मिलेगा। जमाना है कंपटीशन का, कुछ ही सेकंड्स में आपको आंसर निकालने हैं। रूल नंबर 4 स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपको याद करना है। देखो हमारे होते हैं रियल नंबर होते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे हम रियल नंबर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में स्टूडेंट कुछ भी कह देते हैं, जो मर्जी है ना वो कह देते हैं। वास्तविक संख्या तो कहते ही कहते हैं, आपको नाम से ही लग रहा है। इसी को ही अग्र संख्या भी कह देते हैं, इसी को ही अभाज्य संख्या भी कह देते हैं, और इंग्लिश में रियल ही कहते हैं। एक छोटी सी मैं आपको एडवाइस देता हूँ, वैसे आप मानेंगे नहीं, क्योंकि जो आसान रास्ता होता है ना वो बहुत बढ़िया लगता है, कंफर्टेबल लगता है, लेकिन वो रास्ता लेकर के जाता है आपको ढलान की तरफ। और जो मतलब अच्छा तरीका होता है ना वो मेहनत करवाता है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं आता है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरी एक बात ध्यान रखना, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, या तो आप इंग्लिश में पढ़िए या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़िए। अगर आप केवल हिंदी में पढ़ रहे हैं तो फिर सिलेक्शन लेना आपके लिए कठिन रहेगा, क्योंकि एक शब्द के कई सारे मतलब होते हैं। और ये तो आप फिर भी समझ जाएंगे, ये मैथ वाली चीजें तो स्टैटिक्स में आप कैसे समझ जाएंगे? समझ में आ ही नहीं सकता आपको क्या विभ्रम होता है, क्या प्रतिदर्श होता है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है हिंदी वाले बच्चे क्या कहते हैं? सनद लेखाकार कहते हैं। बुक्स में सनद लेखाकार लिखा हुआ है, तो कैसे समझ में आ सकता है? तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरी एक एडवाइस है, या तो आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ में आता, मैं समझता हूँ, मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट रहा हूँ, तो आप हिंदी में पढ़िए सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेक्निकल वर्ड्स है ना, उनका मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में जानिए। आपको ये पता होना चाहिए अंकेक्षण का मतलब ऑडिट होता है, अविभाज्य संख्या का मतलब रियल नंबर होता है। हिंदी में कोई और वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो आप इंग्लिश में देख लेंगे। केवल मेरी एडवाइस है, आपको पसंद नहीं आए तो आप इग्नोर कर सकते हैं, विरोध करने की जरूरत नहीं है। तो रियल नंबर क्या होते हैं ये याद रखना है, ऐसी संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए। ऐसा नंबर जिसमें बस खुद का ही भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग। वैसे तो किसी में भी दे लो आप, किसी में भी किसी का भी भाग दे लो, पूरा पूरा भाग केवल खुद का ही जाएगा। जैसे एक है हमारा, एक में एक का ही भाग जाता है, दो में दो का ही भाग जाएगा और किसी का थोड़ी ना जाएगा, तीन में तीन का ही भाग जाएगा और किसी का ही नहीं जाएगा, चार में तो दो का चला जाएगा, चार को छोड़ दो, पांच में पांच का ही जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, छह में तो तीन का चला जाएगा, सात में सात का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा, आठ में तो चला जाएगा, दो का भी जाता है, चार का भी जाता है, नौ में भी चला जाता है, 10 में भी चला जाता है, 11 में 11 का ही जाएगा। इन सभी को क्या कहते हैं? हम रियल नंबर कहते हैं। इससे पहले कि आप मुझे काटो, मैं खुद ही खुद को काट देता हूं। जो पहला नंबर होता है 1, ये हमारी कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि खुद का ही भाग जाए, लेकिन पहले नंबर को न हम भाज्य मानते हैं न विभाज्य मानते हैं। एक को आपको नहीं मानना है, बाकी आगे के मानने हैं। मतलब दो से आपको स्टार्ट करना है रियल नंबर को, एक को नहीं मानना है। एक को क्यों नहीं मानते ये मैं आपको यहां नहीं बता रहा हूं, हमें एवरेज पर फोकस करना है। आप याद कर लीजिए, कभी हम नंबर सिस्टम वगैरह कभी पढ़ेंगे, अगर मैंने मैथ पढ़ाई तो वहां पर मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। तो मैंने आपको अभी तक केवल इतना बताया, रियल नंबर होते हैं जिनमें खुद का भाग जाए पूरा पूरा और किसी का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। तो इसमें से 1 को आप छोड़ दो, फिर जितने भी नंबर है वो आपको ढूंढने पड़ते हैं या फिर आप याद कर सकते हो, वो नंबर होते हैं। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? 1 को छोड़कर वो सभी नंबर्स, 1 को छोड़कर वो सभी नंबर्स जिसमें खुद को छोड़कर अदर से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, खुद को छोड़कर अदर से पूरा पूरा डिवाइड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब देखो, रियल नंबर का एवरेज का क्वेश्चन आ जाता है। रियल नंबर का एवरेज का क्वेश्चन कैसे आ सकता है? बोलेगा 1 से लेकर 50 तक की संख्या, 1 से लेकर 50 तक में जितने भी रियल नंबर होते हैं ना, उनका एवरेज बताओ। बोलेगा 50 से लेकर 100 तक में जितने भी एवरेज नंबर होते हैं, 50 से लेकर 100 तक में जितने भी रियल नंबर होते हैं, उनका एवरेज बताओ। बोलेगा 1 से लेकर 100 तक में जितने भी रियल नंबर होते हैं, उनका एवरेज बताओ। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, या फिर और लेते हैं। बोलेगा 1 से लेकर 10 तक में जितने भी रियल नंबर होते हैं, उनका एवरेज बताओ। अब इसका कोई भी ट्रिक नहीं होता है, कोई भी ट्रिक नहीं होता है, इसको हमें वैसे ही करना पड़ता है। वैसे ही करने का मतलब एक एक नंबर को आपको लिख करके देखना पड़ेगा। 1 से 10 में रियल नंबर कौन कौन से है? एक तो हमारा 2 हो गया, एक को मत लेना। 3 भी हमारा हो गया, 4 नहीं होता है, 5 हमारा हो गया, 6 नहीं होता है, 7 हमारा हो गया, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 भी नहीं होता है, ये 4 हो गए। इनका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, इनको करके डिवाइडेड बाय 4 कर दो। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17/4 और 17 डिवाइडेड बाय 4 में करता हूं तो 4.25, इतना ही होता है ना टोटल। 3 और 2 5 5 10 17, बिल्कुल 4.25 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। और कोई तरीका नहीं है क्या सर? कोई ट्रिक्स बता दो, हम तो ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएंगे, या फिर बीच में कोई नंबर रह गया तो हमसे। और कोई तरीका नहीं है, एक एक नंबर को आपको ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप याद कर सकते हो कौन कौन से रियल नंबर होते हैं।
अब देखो, जो कम संख्याओं का है ना, जैसे बोले 1 से 10 में जितने भी रियल नंबर है उनका एवरेज निकालो, या फिर 1 से लेकर 20 में जितने भी रियल नंबर उनका निकालो, तब तो आप कर सकते हैं इसको 40-50 सेकंड में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में आप कर सकते हैं। 1 से लेकर 50 तक में पूछ लें तो स्टूडेंट कोई इलाज नहीं है, तो आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो, और अगर नहीं करना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 50 में कितने आइटम होते हैं? टोटल 15 रियल नंबर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 15 रियल नंबर्स होते हैं और उनका एवरेज आता है 21.86। तो क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली कर देना। फिर 50 से 100 की बात करें तो 10 हमारे रियल नंबर होते हैं और उनका एवरेज हमारा आएगा 73.2। 1 से 100 की हम बात करें तो टोटल रियल नंबर कितने हो गए? 25 हो गए और उनका हमारा एवरेज कितना आएगा? 42.4 आएगा। पूरी चीजों को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। हमारे इस रूल नंबर 4 को मैंने बताया, रियल नंबर होता है जो खुद के अलावा और किसी से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, एक को हमें छोड़ देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएंगे, शुरुआत की 5 रियल नंबर का एवरेज बताओ, शुरुआत की 15 का बताओ, 1 से लेकर 500 तक में जितने भी रियल नंबर होते हैं उनका बताओ। कोई भी ट्रिक नहीं होती है, या तो बच्चा याद करके रखता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये होता है, या बच्चों को रियल नंबर याद रहते हैं, या फिर वो कैलकुलेट करके देखना होता है। ये 3 तो आपको याद कर लेने हैं, छोटा क्वेश्चन आए तो कैलकुलेट करके देख लेंगे। तीसरी मेरी एडवाइस आप ये याद रखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को आप एग्जाम में सबसे आखिर में करेंगे, बीच में मत ढूंढने लग जाना वरना बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। ये आखिर में करना है। तो अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 से 100 के बीच में अगर संख्याओं का औसत 73.2 कैसे निकाला? याद करके हमने निकाला हमारे भंडारे से। पांचवा, पहली 5 अगर संख्याएं, पहली 5 रियल नंबर का मतलब पहले तो हमारा 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 नहीं होता है, 5 होता है क्या? 5 बिल्कुल होता है, 6 नहीं होता है, 7 होता है क्या? 7 तो होता है, 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 हमारा होता है। इनका आप कर दो टोटल, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4 5, 5 का भाग देंगे, 5 5 25, 5 5 25, 3 5 6 30, 5.6 हमारे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब स्टूडेंट अगला रूल, कितने रूल मैं आपको समझा चुका हूं? स्टूडेंट मैं आपको 4 रूल समझा चुका हूं आई थिंक। सर कितने रूल समझाएंगे टोटल? स्टूडेंट मैं आपको बस अब आखिरी रूल समझा रहा हूं। बस हमने जो एवरेज है उसको बहुत ही शॉर्ट में हमने निपटा दिया है, और लास्ट रूल मैं आपको समझा देता हूं, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 हमें क्या कहते हैं कि मान लो हमें एवरेज दे दिया गया, या फिर से लिखता हूं, हमें कुछ नंबर्स दिए गए थे, या डायरेक्टली एग्जांपल ले लेता हूं, आप भी परेशान होगे। 10 नंबर हमें दिए गए थे, उन 10 का हमें एवरेज दे रखा है 30। 10 नंबर्स हमें दिए गए थे, 10 का एवरेज कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। अब वो बोल रहे हैं उन 10 के 10 आइटम को हम क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। उन 10 के 10 आइटम में हम सब में 5-5 जोड़ रहे हैं, या उन 10 के 10 नंबर में हम 10-10 घटा रहे हैं। उनके 10 के 10 नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उन 10 के 10 नंबर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो नया वाला एवरेज निकालो। मैं इसी को फिर से लिखता हूँ और आसान तरीके से आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास में, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में टोटल कितने हैं? हमारे पास में टोटल 5 हैं। हमारे पास में टोटल संख्याएं कितनी थी? हमारे पास में टोटल 5 संख्याएं थी। क्या क्या थी? जैसे मान लो कि 50 थी, 100 थी, 70 थी, 95 थी और 119 थी। ये 5 संख्याएं थी। इन 5 संख्याओं का हमें क्या दे दिया गया? एवरेज दे दिया गया। कितना एवरेज आ रहा है? 50 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 95 प्लस 119, इनका टोटल हो रहा है हमारा 434। 434 में मैं 5 का भाग दे देता हूँ, तो ये हमारा एवरेज आ रहा है स्टूडेंट 86.8 आ रहा है।
अब क्वेश्चन हमसे बोलता है इन सभी में यदि मैं 25-25 जोड़ दूं, इसमें भी 25 जोड़ना है, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25, तो नया वाला एवरेज बताओ क्या होगा। या क्वेश्चन बोलता है सभी में 37 हमने कम कर दिए तो नया एवरेज बताओ। सभी को हमने 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, नया एवरेज बताओ। या क्वेश्चन बोलता है सभी को हमने 7 से डिवाइड कर दिया तो नया एवरेज बताओ। अब इसमें देखो आसान हो जाए तब तो आप बोलोगे हम तो जोड़ घटा करके कर लेंगे, बोल रहे हैं 7 से डिवाइड करो। अब 7 से डिवाइड करते करते तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो हम कैसे करें। तो मैंने आपको, अगर स्टैटिक्स में आपने मुझसे सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है तो मैंने आपको बताया जो मीन होता है वो डिपेंडेंट होता है ऑन चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। जो हमारा समांतर माध्य है वो उद्गम तथा वो हमारा उद्गम तथा पैमाने में परिवर्तन पर निर्भर करता है। मीन इज डिपेंडेंट ऑन चेंज इन स्केल एंड ओरिजिन। इतनी टफ लाइन का क्या मतलब है, जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़ी उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आप समझ लो। यदि हम गुणा करें, यदि हम भाग करें, या हम प्लस करें या माइनस करें, सभी वैल्यूज में करें हम सेम नंबर से मतलब ये नहीं होना चाहिए 50 में 15 जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे। सभी में 15-15 जोड़ रहे हैं, या सभी में 37 कम किए, सभी को 19 से गुणा किया, जो भी कर रहे हो सेम नंबर से करो। तो क्या होगा, हमारा न्यू एवरेज कैसे आएगा। जो हमारा ओल्ड वाला एवरेज है उसमें भी वही काम कर दीजिए, ओल्ड वाले एवरेज में भी वही प्लस माइनस गुणा भाग जिस वाले नंबर से कर रहे थे वही कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन बोले सभी में 25-25 जोड़ दिए हमने सभी संख्याओं में, ये हमारा पुराना वाला एवरेज है, इसके अंदर मैं 25 जोड़ देता हूं तो हमारा नया वाला एवरेज कितना आ जाएगा 111.8। ये हमारा नया वाला एवरेज आ जाएगा। करके हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, स्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया वही बात है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं कि 10 संख्याओं का औसत 42 है, 10 नंबर्स हैं, उनका एवरेज हमें दिया गया है 42। प्रत्येक संख्या को ये 3 से गुणा करना चाहते हैं, तो बस हम तो हमारा जो ओल्ड वाला एवरेज है, ओल्ड वाले एवरेज को भी हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 42 को 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, 120, 126 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम कोई करके थोड़ी ना देखने वाले हैं। अगला देखो क्या बोलते हैं, 10 पुरुष प्रतिदिन 200 रुपए कमाते हैं, 10 मेल मेंबर है, 10 पर्सन है, वो डेली 200 रुपए पर डे कमाते हैं। 10 पुरुषों द्वारा प्रतिदिन अर्जित धनराशि का औसत ज्ञात करें, जबकि सभी प्रतिदिन अर्जित धनराशि सभी के लिए आती है। ये बोल रहे हैं सभी आधे आधे कमाने लग जाएं, मतलब आधा आधा कमाने लग जाते हैं जो भी वो डेली कमा रहे थे। तो क्या होगा, हमारी इस वाले एवरेज का आधा कर देते हैं, 100 हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, थोड़े से तो मुश्किल क्वेश्चन पूछने चाहिए बच्चों से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। अब स्टूडेंट लास्ट रूल की बात करता हूं मैं। आप तो बोले थे कि रूल खत्म हो गए, अब आप बोल रहे हो कि नया रूल। ऐसे ही है स्टूडेंट, देखो लास्ट वाला रूल क्या कहता है, रूल हमारे सारे खत्म हो गए, हमारे खजाने की सारी ट्रिक्स खत्म हो गई। अब भी क्वेश्चन नहीं हो पाए, सारी ट्रिक्स खत्म हो गई और अब भी क्वेश्चन नहीं हो पाए, तो क्या करना है, डिटेल वाला तरीका लगा लो। कैसे भी नहीं हो पाए ना, तो डिटेल वाला तरीका लगा लो। या फिर डिटेल वाला तरीका कब लगाना है, यदि रूल 1 to 5 काम ना करें। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता रूल 1 to 5 काम ना करे, इसका मतलब क्या है, काम नहीं करने का मतलब हमारे रूल गलत है क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा रूल काम नहीं करे। इसका मतलब है रूल से ज्यादा टाइम लगेगा, रूल से करोगे रूल से करने पर ज्यादा टाइम लगता है। रूल से करने पर क्या है, हमें क्या लगता है ज्यादा टाइम लग रहा है,
कई बार ऐसा होता है ना, सिंपल सिंपल वैल्यू दे रखी है हमें, अब आप ट्रिक लगाओगे तो ट्रिक से ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली कर लो, डिटेल वाले मेथड से कर लो। तो मेरा रूल नंबर 6 समझ में आ गया क्या, कि आपको डिटेल वाला तरीका लगा देना है। डिटेल वाला कब लगाना है, कि रूल से तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, डिफिकल्ट हो रही है चीजें, तो आप डिटेल वाले तरीके से कर लो, जैसे हम करके देखते हैं। बोल रहे हैं कि प्रमोद नाम का कोई पर्सन है, प्रमोद भाई साहब है, बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई टेस्ट सीरीज खरीदी है कॉमर्स मेरी जान से, और उस कॉमर्स मेरी जान से जो इन्होंने टेस्ट सीरीज खरीदी है उसके अंदर कितने टेस्ट मिले इनको, 15 टेस्ट इनको मिले हैं, और उसमें इनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, 60 आए हैं। मतलब सभी टेस्ट में इनके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, लेकिन ये एवरेज है। एवरेज का मतलब सभी में 60 थोड़ी ना आए होंगे, किसी में कम आए होंगे, किसी में ज्यादा आए होंगे, शुरुआत में कम आ रहे होंगे, फिर हमने उनको कुछ तरीका बताया होगा, धीरे धीरे बढ़े होंगे, इसीलिए तो आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो। फिर बोल रहे हैं जो शुरुआत के 5 थे ना, उनमें 40 का ये एवरेज चल रहा था, फिर जो बाकी के बच गए मतलब 10, उनमें इनका एवरेज कितना है, मतलब 15 का तो एवरेज कितना आया, 60 के हिसाब से आया, शुरुआत के 5 में 40 का, तो इनमें एवरेज कितना था। वैसे तो आप वो जो हमारा रूल नंबर 1 था उससे आप कर सकते हो, इससे आसान तरीके से हो जाएगा। देखो 15 टेस्ट है, तो टोटल मार्क्स इन्होंने कितने ले लिए, 15 छिके 90, टोटल मार्क्स इन्होंने 1900 लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे, बिल्कुल लिए होंगे। 5 टेस्ट में 40 के हिसाब से इन्होंने कितने ले लिए, 200, बाकी के 10 टेस्ट में इनके मार्क्स कितने बचे, 700, और कितने टेस्ट है, 10, डिवाइड कर दो तो 70 आ जाएगा। ये हमारा डिटेल वाला तरीका है, तो इससे डायरेक्टली जब आंसर आ रहा है तो ट्रिक्स क्यों लगाना, और आपको लगता है ट्रिक से जल्दी आएगा तो उससे भी आप कर सकते हो। स्टूडेंट याद नहीं करना है कि कब ट्रिक्स लगाएं कब नहीं लगाएं, दोनों लगा करके देख लो, वो प्रैक्टिस से पता चलता है। बोल रहे हैं औसत मूल्य, मूल्य यहां से गायब है। बोल रहे हैं कि जो 25 हमारे पास में कॉमोडिटीज है उनका एवरेज प्राइस दे रखा है 30 रुपए, मतलब सभी का प्राइस कितना है, 30 ये हमने माना। जो पहली फर्स्ट 12 है उनका कितना है, 20, जो आगे की 12 है उनका कितना है, 12 है, नहीं उनका कितना है, 25 है। ये बताओ कोई भी नंबर रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। टोटल कितने थे, 25 थे, शुरुआत की 12 का कितना है, 20, फिर आगे की 12 का 25, मतलब 24 संख्याएं हो गई, और ये जो एक रह गई ना उसका पूछ रहे हैं, मतलब शुरुआत की 12 ले ली, लास्ट की 12 ले ली, बीच में एक रह गई होगी। टोटल कितना बनता है हमारा, टोटल बनता है हमारा 25 दिए 75, 750 बनता है। फिर इन शुरुआत वाली 12 का कितना बनता है, इसका बनता है 240 बनता है, 12 दूनी 24। फिर इनका कितना बनता है, 25 को 12 से गुणा करोगे तो कैसे आएगा, पहले 25 को 10 से कर लो, 250 होता है, फिर 25 को 2 से और कर लो, 50 होता है, तो ये 300 होता है, तो कितना हो गया, 540। 750 में से 540 माइनस करना है, नहीं हो रहा है, 550 माइनस करके देख लो, 200 होता है, तो 210 हमारा बच गया, उसका कितना रहा होगा, 210 हमारा रहा होगा। धीरे धीरे मेरी कैलकुलेशन भी स्ट्रोंग हो रही है आप लोगों के साथ। बोल रहे हैं 3 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, पहला कितना है 80, दूसरा कितना है 82, तीसरा कितना है 70, फिर हमें ये वाला भी नहीं पता, ये वाला भी नहीं पता, 5 ऑब्जर्वेशन थे। बोल रहे हैं कि जो चौथा है वो 5वें का कितना है, दुगुना है, चौथा कितना है, 5वें का दुगुना है। मैं इसको x मान रहा हूं, इसको y मान रहा हूं, इस x y नहीं मानते। बोल रहे हैं कि जो चौथा है वो 5वें का क्या है, दुगना है, ये अगर 1 है तो ये कितना है 2, ये इन दोनों का रेशियो है, हमें नहीं पता। और उस एवरेज दे रखा है हमें 95 एवरेज किनका दे रखा है, इन सभी का दे रखा है एवरेज हमें 95। कितने आइटम है, 5 आइटम है। अब 5 आइटम है तो 95 इंटू 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो हमसे हो ही नहीं रहा, कैसे करें, 100 को 5 से कर दो, कितना होता है 500, फिर 5 को 5 से करेंगे 25, 25 आप कम कर दो, 475 हमारा हो गया। 475 में से ये हम माइनस कर देते हैं, इन तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल करते हैं
80 80, 160 160 और 70, 230, 160 और 70, 230, 232। ये 232 मैं माइनस कर देता हूँ। माइनस करने पर कितना आया? 3, 7 में से 3 गए, 4, 4 में से 2 गए, तो 5 में से 2 गया, 3, 7 में से, ये 243। ये 243 किसका है? ये आ गया हमारा जो 4th एंड 5 है उसी का ही तो आया है। उसको आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, और 243 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 करेंगे। तो ये कितना आता है? 3 8 24, 3 एकम 3, और इसका डबल करेंगे तो 162। ये हमारा डी वाला स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहे हैं 20 बच्चे हैं क्लास में। ठीक है भाई साहब, 20 बच्चे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। कॉमर्स का ही बैच हो सकता है 20 बच्चों का, तो 11-12 लेवल पर, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है कॉमर्स को, इसलिए 11-12 लेवल पर बच्चों के बैच छोटे छोटे बनने स्टार्ट हो गए, और इसका रिजल्ट सामने आएगा 5 साल बाद में। परीक्षा में 2 विद्यार्थियों को गणित में प्रत्येक को 100 अंक, जो 2 बच्चे हैं ना उनको कितने कितने नंबर मिल रहे हैं? 100 मिल रहे हैं। 3 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 0 मिल रहे हैं, और बाकी के 15 बच्चों को 40 मिल रहे हैं। इन सभी का हमें एवरेज निकालना है। तो वैसे तो रूल नंबर 1 से कर सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली करते हैं क्योंकि आसान से है। 2 गुना 100 करोगे तो हमारा 200 होता है। 3 गुना 0 करोगे तो हमारा 0 होता है। 15 गुना 40 करोगे तो हमारा 600 होता है। टोटल हमारा 800 होता है। सभी का टोटल पता चल गया। कितने बच्चे थे? 20। एक एवरेज कितना आ गया? 40। तो डी हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? करेक्ट आंसर हो गया। 23 वाला भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। एक और छोटा सा आपको टिप्स, वैसे तो आप पक जाते होंगे मेरे टिप्स से, मेरे को पता है, फिर भी देना जरूरी है, क्योंकि 90% बच्चों को सेटिस्फाई करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। 10% से रिजल्ट निकलवाना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, और जब सभी टोटल स्टूडेंट देखा जाए उसका 10% निकालें, तो वो हमारे वाले बच्चे हो, और हमारे वाले 90% में आए जब हमारे वाले से कंपेयर करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, मैथ के स्टूडेंट हो आप। बोल रहे 3 वर्ष पूर्व है, ये तो मैंने लिख दिया 3 years बिफोर। स्टूडेंट आपको हर सब्जेक्ट में जो भी न्यूमेरिकल होता है उसमें क्वेश्चन को शॉर्ट करके लिखना होता है। 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। बोल रहे 5 सदस्यों की औसत आयु 27 वर्ष थी। कितने मेंबर है? 5 मेंबर्स है। एक जने की एज कितनी है? 27 है। परिवार में एक बच्चा और बढ़ गया, और अब उनकी एज कितनी है? अब भी उनकी 27 ही है। अब किसकी बात कर रहे हैं ये? अब ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, या फिर ये मान लो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल से। अब कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए, और अब भी इनका एवरेज कितना है? 27 ही है। अब देखो, आप मेरी बात समझो, लॉजिक। हाँ, एक बात मैं आपको बता रहा था, बताना तो भूल ही गया था। मैं आपको बता रहा था बिना कॉमन सेंस के कुछ भी नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में आप रट सकते हो, मेमोरी आपकी तेज है, वो आपकी एक्स्ट्रा हेल्प करेगा। तो जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, वो एक गुण नहीं है, वो कई सारे गुणों का समूह है, जिसमें आपका कॉमन सेंस आता है, एनालिसिस करने की पावर आती है, कंपेयर करने की पावर आती है, मेमोराइज करने की पावर आती है, मेमोराइज करने के बाद में कितने टाइम तक रख सकते हो, ये सब आता है। तो कॉमन सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, 5 गुणा 27 को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है? 5 आते हैं 35। 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 135। ये थी 3 साल पहले। अब इन 5-5 लोगों की 3-3 साल, मतलब 3 साल पहले इनकी कितनी थी? 135। 5 लोग हैं तो इनकी 15 और बढ़ गई होगी ना, मतलब हर इंसान की 3-3, तो कितनी होनी चाहिए थी? 150। लेकिन हो कितनी रही है? 6 को 27 से गुणा करते हैं, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, हो रही है 162। ज्यादा क्यों हो रही है? उस एक्स्ट्रा वाले पर्सन की वजह से हो रही है। तो परिवार में एक 12 साल का बच्चा है एट प्रेजेंट, ये हमने पता लगा लिया। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याएं, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज कैसे निकालेंगे हम? ओड नंबर्स का। पहली संख्या क्या रही होगी? 1,
और लास्ट वाली क्या रही होगी 99। बस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। बस यही क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट ये 50 तक क्वेश्चन थे और आई होप आपको समझ में आ गया है और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अब कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं, मेरी सभी बातों को आप ध्यान से सुनते जाइए। आपको क्या करना है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, ये 6 के 6 रूल लिख लेना, सभी रूल का एक एक एग्जाम्पल लिख लेना। ये आपके एवरेज के नोट्स हो गए, 1 या 1.5 पेज के। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो उसको आप देख करके जाएंगे, उन एक एक एग्जाम्पल को तो पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ये मैंने बताई आपको पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके एग्जाम निकट है तो नए क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग खराब होगा। क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट इन्हीं ट्रिक्स पर बेस्ड है, नया नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे प्रैक्टिस नहीं है, नई लैंग्वेज को आप समझेंगे तो अगर आपके एग्जाम नजदीक है तो नए क्वेश्चन आप मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, 100 150 200 500 कितने भी करो। तो आप इन 25 क्वेश्चन को ढंग से करके चले जाइए। अगर आपका एग्जाम नजदीक है, आपका एग्जाम ही क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है ना तो वो किसी से भी नहीं हो पाएगा। और अगर गलती से किसी बच्चे का हो रहा है तो मतलब वो एसएससी बैंक का स्टूडेंट रहा हुआ है, उससे कॉमर्स वाले नहीं हो पाएंगे, कॉमर्स वाले बच्चे से नहीं हो पाएंगे अगर आपका भी नहीं हो रहा है। तो ये पहली बात, ये दूसरी बात हो गई। और अगर आपका एग्जाम लेट है, आपके एग्जाम में टाइम है 2-3 महीने, आप टाइम दे सकते हैं, तो आराम से खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आप लोगों के लिए अलग से प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। वैसे तो हम अलग से बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में भी मैं बता देता हूँ। बैच वाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप रहेंगे। जैसे मान लो यूजीसी नेट का बैच है तो एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मेरा रहेगा, एक अभिषेक सर का रहेगा। अभिषेक सर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी सोल्व करेंगे, मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी सोल्व करूंगा। प्राइवेट ग्रुप रहेगा, केवल पेड मेंबर का रहेगा, केवल क्वेरी डिस्कशन होगा, न कोई एडवर्टीजमेंट होगा, न कोई फालतू की कहानियां होगी। अगर किसी भी बच्चे ने कुछ भी भेजा, गुड मॉर्निंग भी भेजा, तो मैसेज ऑफ हो जाता है। बच्चे का गुड मॉर्निंग भेजना है, यूट्यूब पर आप कमेंट करके छोड़ दो, चैट बॉक्स कर दो, हमें कहीं और पर मैसेज कर दो, उस ग्रुप में कुछ नहीं डाल सकते। तो आपको कोई भी दिक्कत आती है, मुझसे किसी प्रकार की शिकायत है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि सर 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए ये वाले आप मुझे बताइए, वो भी ऐड कर देंगे। आपका सिलेक्शन ही मेरा और आपका ऑब्जेक्टिव है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। बढ़िया लगा है तो गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग दीजिए और वहां पर बताइए कि कैसा आपको लगा है। थैंक यू।